जय हिंद। मैं बताने जा रहा हूँ भारत के एक महान पुरुष के बारे में, जिनका नाम है स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। चलिए स्टेटमेंट से इनका शुरुआत करते हैं। सच्चाई के लिए कुछ भी छोड़ देना चाहिए, पर किसी के लिए भी सच्चाई नहीं छोड़नी चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी ने स्टेटमेंट ये दिए थे। इन्होंने बहुत सारा स्टेटमेंट दिए थे। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता के कुलीन परिवार में जन्मे थे। इनके पिता का नाम विश्वनाथ दत्त था, माता का नाम भुवनेश्वरी देवी, बचपन का नाम नरेंद्र दत्त था और इनके गुरु का नाम रामकृष्ण परमहंस थे। माता पिता चाहते थे कि मेरे बच्चे पढ़ लिख के संस्कारी और एक महान पुरुष बने, इसीलिए इन पर पढ़ने पर ज़्यादा ध्यान देते थे। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही पढ़ने में तेज और निडर थे। जब स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण परमहंस के यहाँ जाते पढ़ने के लिए, उस समय इनका नाम रहता है नरेंद्र दत्त। तो रामकृष्ण परमहंस जी के मन में ख्याल आ जाता है कि इसका नाम नरेंद्र दत्त नहीं होना चाहिए, इसका नाम चेंज कर देते हैं, इसका नाम आज से स्वामी विवेकानंद कहकर बुलाया जाए। तो रामकृष्ण परमहंस ने इनका नाम रख दिए थे स्वामी विवेकानंद। धीरे धीरे इनका नाम फेमस होता गया देश विदेश में। तो एक बार की बात है, जब विदेश में सम्मेलन हो रहे थे तो इनसे प्रश्न पूछा गया कि हाउ आर यू। तो स्वामी विवेकानंद बोले मैं ठीक हूँ। तो विदेशी लोग हंसकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। फिर से प्रश्न पूछता है आप कैसे हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले आई एम फाइन। तो विदेशी लोग जोर से यानी जोर कर हंसकर मजाक उड़ाना शुरू कर दिए। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि आप लोग नहीं समझें, इसका मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद एक्सप्लेन किए कि आपने मेरे राष्ट्रीय भाषा हिंदी का रिस्पेक्ट किया, तो मैंने आपका राष्ट्रीय भाषा इंग्लिश का रिस्पेक्ट किया। कहने का मतलब यह हुआ कि आपने मुझे इंग्लिश में पूछे तो मैंने हिंदी में जवाब दिया, आपने मुझे हिंदी में पूछे तो मैंने इंग्लिश में जवाब दिया। तो विदेशी लोग इस बात को सुनकर बहुत खुश हो गए। विदेशी लोग कहने लगे कि आप एक सच्चे और महान पुरुष हैं दुनिया का। इस बात को सुनकर स्वामी विवेकानंद को मन में हौसला बढ़ जाता है, सकारात्मक और भी बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं अपना मेहनत से। फिर से विदेश में सम्मेलन होता है, वहाँ महिला लोग, पुरुष लोग, बच्चे लोग, साधु लोग, बहुत सारे देश विदेश के लोग आए हुए थे। तो वहाँ भाषण देना शुरू करते हैं। तो भाषण देकर जब आते हैं मंच पर से, तो सभी लोग भाषण सुनकर तो खुश हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। लेकिन उसमें से एक महिला स्वामी विवेकानंद को बहुत पसंद करने लगे। तो स्वामी विवेकानंद के पास जाकर बोलते हैं कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। तो स्वामी विवेकानंद बोले वो क्यों। महिला बोली मैं आपके जैसा एक पुत्र चाहता हूँ। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि मैं तो एक सन्यासी हूँ, सन्यासी भला विवाह कैसे कर सकता है। तो इस बात को सुनकर महिला निराश होकर जाने के लिए सोच लेते हैं। तो स्वामी विवेकानंद बोले कि एक उपाय है। तो महिला बोली वो क्या है। बोले आज से मैं आपका पुत्र बन जाता हूँ और एक महान पुत्र की आपको प्राप्ति भी हो जाएगा और मेरा सन्यासी भी नहीं टूटेगा। तो महिला इस बात को सुनकर बोले
कि दुनिया का आप एक महान ही पुरुष तो है ही, बल्कि इस पृथ्वी पर देवता बनकर आप आए हैं और पैर छूकर माफ़ी मांगना शुरू कर दिए और महिला चल दी। तो जब ये बात महिला बोली तो इनको मन में और भी पॉजिटिव हाई हो गया, मनोबल ऊंचा हो गया कि स्वामी विवेकानंद बोले कि मेरा अब धीरे धीरे और भी ऊंचा बनना है। इनका बहुत सारा स्टेटमेंट थे। उन्होंने बोले थे कि उठो जागो, तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। दूसरा स्टेटमेंट बोले थे कि खुद पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। तीसरा स्टेटमेंट बोले थे जीवन में जोखिम उठाओ, अगर जीतोगे तो नेतृत्व करोगे, अगर पराजित होगे तो मार्गदर्शक बनोगे। चौथा स्टेटमेंट बोले थे कि किसी को कष्ट देकर प्राप्त किया गया सुख का उम्र बहुत छोटी होती है। बहुत सारा इनका स्टेटमेंट थे, बहुत सारा स्टेटमेंट आज भी प्रेजेंट में है। इसीलिए इनका स्टेटमेंट को पढ़िए, आराम से सकारात्मक मिलेगा, सुकून मिलेगा। चलिए अब इनका निधन के बारे में बता देते हैं। इनका निधन 1902 में हुआ था, बेलूर मठ। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।